today. An educated man today who stops learning tomorrow becomes uneducated the day after. समझ में आ गया ना सबके? सबके समझ में आया? क्या है an educated man today? एक शिक्षित व्यक्ति आज who stops learning tomorrow, जो कल सीखना छोड़ देता है, becomes uneducated the day after. उसके बाद वो क्या हो जाता है? uneducated हो जाता है. जैसे हमारी पीढ़ी के लोग uneducated हो रहे हैं क्योंकि टेक सेवी नहीं हो, उसके साथ हम उतना कोप अप नहीं कर पा रहे कुछ लोग, some of us. तो ये जो है learning to know, ये हमें जानना बहुत जरूरी है. दूसरा जो उसका पिलर है वो है learning to do, करने के लिए सीखना, कौशल विकसित करना. संज्ञानात्मक विकास तो हमारा हो गया, हमने जान लिया ये क्या है, लेकिन कैसे करना है, लर्निंग टू डू, स्किल कैसे अपना विकसित करना है वो नहीं आता, कोई कौशल विकसित नहीं किया. तो वो दूसरा उसका पिलर है, लर्निंग टू डू. तीसरा पिलर है लर्निंग टू लिव टुगेदर. लर्निंग टू लिव टुगेदर, वैल्यूज की बात आई थी, है ना? आप में से किसी ने कहा तो ये वैल्यूज पे बहुत बात करती है. तो ये तीसरा पिलर जो है ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का जो थर्ड पिलर है वो ये हम साथ साथ कैसे रह सकते हैं. एंड चौथा पिलर इसका है लर्निंग टू बी, अपना होने के लिए. लर्निंग टू बी, मैं कुछ हूँ, अपना अस्तित्व बनाना, मुझे सीखना, मेरा एग्जिस्टेंस रहे, उसके लिए सीखना. कैसे रखना है, एग्जिस्टेंस कैसे बनाए रखना है वो हमें जानना है. भारतीय जो कला और संस्कृति है उसका संरक्षण, उसका एक बिंदु है. हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, हमारा जो गौरव है, उसको क्या रहना है? अक्षुण्ण रहना. उसको हमें क्या करना है? संरक्षित करना है. उसको हमें क्या करना है? संवर्धित करना है. जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी भाषा, और उसी से हमारी जो भारतीयता है वो हमारी पहचान बनता है. दूसरा इसमें क्या है? बहुभाषिकता. बहुभाषिकता पे वो बल दिया गया है. बहुभाषिकता और बहुभाषावाद दो अलग अलग चीज, ठीक है ना? बहुभाषावाद माने केरल में एक भाषा बोली जा रही है, तेलुगु, कहीं तमिल, कहीं हिंदी, कहीं उर्दू, कहीं पंजाबी, ये बहुभाषावाद, सब अपनी अपनी भाषा बोलते. और बहुभाषिकता है मैं हिंदी भी बोल रही हूँ, मैं संस्कृत भी बोल रही हूँ, मैं उर्दू भी बोल रही हूँ, मैं अंग्रेजी भी बोल रही हूँ, मैं तमिल भी बोल रही हूँ, मैं तेलुगु. वो बहुभाषा. तो हमारी जो बच्चों को पढ़ाने वाली पेडागोजी वाली बात आई है उसमें बहुभाषिकता की, हम बच्चे को कई भाषा, जितनी जो जिस भाषा में उसको समझ आता है उस भाषा में. उद्देश्य क्या है? बच्चे को समझ आता है. उसके पीछे क्या है उद्देश्य? बच्चे को समझ आना चाहिए. तो दो चीजें हैं, बहुभाषिकता और बहुभाषावाद, दो अलग अलग चीज. दूसरा, दो भाषाएं, भाषाओं पर दो जगह, दो भाषाएं, जैसे भाषाओं का जो जिक्र किया गया है वहां पे दो तरह से किया गया. एक तो क्षेत्रीय भाषा जो हमारे विभिन्न राज्यों में बोली जाए, और एक भाषा जो हमारी मातृभाषा है. और मातृभाषा किसको माना है? जो उस क्षेत्र के अधिकतर लोगों द्वारा बोली, वो हो गई. और क्षेत्रीय भाषा हो गई जो तमिल, तेलुगु, जो वहाँ के अलग अलग क्षेत्र हैं, उनकी मातृभाषा भी वही होगी, वो भाषा होगी. तो दो तरह से भाषाओं का जिक्र होगा. दोनों को पढ़ने का उद्देश्य एक भी है और अलग अलग. देखिए, क्षेत्रीय भाषा जो हम मातृभाषा पे हम जोर दे रहे हैं ताकि बच्चे को समझ आए, उसको कंसेप्ट क्लियर हो. बच्चे जिस भाषा में समझ रहा है उसको उस भाषा में बताने का प्रयास किया जाए. वहां आ गई मातृभाषा. क्षेत्रीय भाषा भी बोल सकते हैं उसको, स्थानीय भाषा भी. बच्चे को हिंदी में समझ आ रहा है, आप उसको हिंदी में समझ. बच्चे को गढ़वाली में समझ आ रहा है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं. उसमें समझ आ रहा है, अंग्रेजी में समझ आ रहा है, अंग्रेजी का प्रयोग. और जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, वो हम क्यों जानना चाहते हैं? आपसी सौहार्द को बढ़ाने. वो मैं भी जानूं, आप भी जाने, हम विभिन्न भाषाएं जाने, लेकिन क्यों जाने? ताकि मैं आपकी संस्कृति को समझ सकूं. जब भाषाओं पे बात आएगी तो दो तरह से भाषाएं होंगी. एक मातृभाषा जो बच्चों को पढ़ाने के लिए है, बच्चों को
आसानी से समझ आए। दूसरी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, जो हमारी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में भी है, वो भाषा। तो भाषा फॉर्मूले की निरंतरता पर बल दिया गया। निरंतरता माने पहले से है, अब उसको बनाए रख। मैंने कहा था अभी दो ड्राफ्ट तो एक ही है, मतलब उसके दो सेट निकले हैं। एक पहला डिटेल में 350 पेज का एक ड्राफ्ट निकला है, और दूसरा ड्राफ्ट जो है वो 100 पेज के करीब वो निकला है। तो पहले वाले में तो उन्होंने कहा है कि एक भाषा पढ़ेंगे 6 से 8 तक, 2 वर्ष तक हम एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ें। फिर शायद उस पर चिंतन मनन विमर्श हुआ होगा, क्योंकि भावना तो शुद्ध है उसके पीछे, नीति तो बिल्कुल सही है, लेकिन कितनी भाषाएं बच्चा, कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं हो जाएंगी। फिर हम मातृभाषा पे भी जोर दे रहे हैं, वहाँ 5 भाषाएं भी हो सकती हैं। तो बच्चा क्या क्या पढ़ेगा, कब पढ़ेगा? हो सकता है कि उसमें प्रोजेक्ट बनाने की बात आई है कि किसी एक भाषा पर प्रोजेक्ट बनाएगा। अभी उसमें क्या होगा तो वो भारत सरकार से फिर से गाइडलाइंस आएंगी, उस पर बात होगी। फिर इसमें 2 भाषाओं, 2 कोर्सेज चलाने की बात हुई। कोई एक तो वही मैंने कहा कि 6 से 8 तक 2 वर्ष का 2 वर्षीय कोर्स होगा, जो 6 से 8 तक चलेगा, और वो किसी भी एक भाषा पे होगा, क्षेत्रीय भाषा पे। वो बच्चे चुनेंगे उसको, और उस पे उन्हें मतलब प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, काम भी करेंगे। वो भाषा जानने के लिए, वो कोर्स किस लिए है? भाषा जानने के लिए। फिर यहाँ पे 2 तरह की बात है, एक तो भाषा जानना और एक भाषा बोलना। दोनों चीजें, दोनों अलग अलग चीजें। अलग अलग इसलिए कि भाषा जानना माने उसकी काफी नॉलेज होना, डीपर नॉलेज होना, और उसके लिए जब आप 4 साल का कोर्स करते हैं तब लगता है कि 4 साल चाहिए किसी भाषा को सीखने। और जानने के लिए तो हम थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पहाड़ी भी बोल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हम उर्दू भी बोल लेते हैं, कभी कोई मिलता है दूसरा तो हम उसके साथ पंजाबी भी बोलने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत बोलना। तो 2 चीजें अलग है, भाषा जानना और भाषा बोलना। और उसके लिए भी फिर कोर्सेज अलग अलग होंगे। जैसे आप करते हैं ना, फ्रेंच का कोर्स करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स करते हैं 6 महीने का। आपको जाना है, जर्मनी जाना है तो जर्मन लैंग्वेज में कोर्स करें, फ्रांस जाना है तो फ्रेंच लैंग्वेज में कोर्स करें। तो 6 महीने का करते हैं, कुछ उसमें टेस्ट होता है, आपको लगता है हाँ इतना बोल पाएगा, वहां पे समझ पाए। अगर जर्मनी जाएगा तो कुछ तो समझ पाएगा कि रास्ता किधर है, मेरा स्टेशन किधर है, मेरा होटल किधर है, उतना बस आ जाए। नहीं तो वहां पे वो क्या बोलेगा? वहां पे अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आ रही है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? उसीलिए ये भाषा है ना। और दूसरा है भाषाओं पे कोर्स। भाषाओं पे कोर्स यानी भाषा को जान, वो भाषा के बारे में भी जान, उसको थोड़ा डीपर नॉलेज के लिए। तो 2 तरह के कोर्स है, एक 6 जैसे कम समय के और ज्यादा समय। जो दूसरा कोर्स है वो भाषाओं पर कोर्स। भाषाओं पर कोर्स माने उसमें कोई एक भाषा का दूसरी भाषा से क्या रिलेशन, उस भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ, उस भाषा में कौन कौन से मुहावरे हैं, कौन कौन से लोकोक्तियां हैं, वो भाषा जाना, उनको इस भाषा में कैसे जाना। वो भाषाओं की इंटरडिपेंडेंस, एक भाषा दूसरे से कैसे रिलेटेड। आप देखना बहुत सारे शब्द एक भाषा के दूसरे भाषा से मिलते जुलते, हमारी संस्कृति मिलती जुलती है, हमारी जो फोक है वो भी बहुत जगह मिलता जुलता है। जैसे हमारे यहाँ अरसा बनता है ना पहाड़ में, कश्मीर में भी बनता है, तो वो मतलब हमारी जो है हमारा कल्चर काफी मिलता जुलता। तब हम जाने तो तभी तो हमारे बीच में आत्मीयता आएगी कि अरे ये भी ऐसे ही। भाई मैं अगर उत्तराखंड की हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश वाली भिन्न थोड़ी हूँ, एक ही हमारा डीएनए एक ही है, तो हम एक ही है, हमारी संस्कृति भी ऑलमोस्ट एक ही है, बस हमें जानना एक दूसरे की विशेषता है। तो उस जो भाषा का जो वो कोर्स है, भाषाओं पर, एक तो भाषा का कोर्स होगा, वो एक भाषा पे होगा, किसी शास्त्रीय भाषा पे, या जो हमारी 8वीं अनुसूची की भाषा है उस पे वो कोर्स होगा। और उसका सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिलकर एक कोर्स होगा भाषाओं पर कोर्स। जो भाषाओं पर कोर्स होगा वो भाषाएं आपस में उनका इंटर रिलेशनशिप, और उसमें कुछ सेंटेंसेस 100 सेंटेंसेस हिंदी में जिनको ये बोलते हैं, अंग्रेजी में ये बोलते हैं, तमिल में ये बोलते हैं, तेलुगु में ये बोलते हैं, इसलिए अगर हम वहां कहीं जाएं तो उन्हें अच्छा लगे, हमको आपस में एक दूसरे से बात करके अच्छा लगे, अपनत्व का भाव जागे, हमारी सामाजिकता जागे, उसके लिए ये कोर्स है। उद्देश्य उसके पीछे भारतीयता है, संस्कृति को जीवित रखना है, जीवंत रखना है, अपने गौरव को अक्षुण्ण रखना है। तो ये जो हमारा जो है ये कुछ बिंदु है जो हमारी भाषा पर, जो भाषा और संस्कृति जो चैप्टर है उसमें ये बिंदु है जो मुख्यतः मेंशन किए गए। बहुभाषावाद, बहुभाषिकता,
क्षेत्रीय भाषाओं पर कोर्स, भाषाओं पर कोर्स, कि भाषा फॉर्मूले तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा सा लिबरल उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। जब हम उदारवादी नहीं अपना पाए, उदारवादी दृष्टिकोण नहीं था, जब हम स्ट्रिक्ट थे, तब हम उसको फॉलो नहीं करवा पाए। उदारवादी में तो वो उदार ही होगा, वो कोई सी भी 3 ले लेंगे। उसमें जब उसमें लिखा है कि आपको 2 क्षेत्रीय, पहले ड्राफ्ट में लिखा है कि 3 आपको तीनों भारतीय लैंग्वेजेस लिखनी होंगी, दूसरे में उन्होंने लिख दिया कम से कम 2 क्षेत्रीय भाषाएं लिखनी। हम वापस उसी पे आ जाए, क्योंकि हो नहीं पाएगा, वो उसको इम्प्लीमेंट कराना थोड़ा मुश्किल है, पर ठीक है, भावना उसके पीछे बिल्कुल क्या है, लेकिन उन्होंने संस्कृत के केस में कहा है कि संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाने की बात, ताकि उनको अच्छे से संस्कृत आए। अगर पेडागोजी ये है कि स्थानीय भाषा में आता तो संस्कृत में वो संस्कृत में भी वही होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी सी हैं, बट वो कैसे हम उसको कर पाएंगे आगे देखना है। नई शिक्षा नीति भारतोन्मुखी है, अर्थात भारतीयता इसका मुख्य मुद्दा है। भारतीयता की भावना को एक व्यापक अर्थ में स्वीकार किया जाना होगा, संकीर्णता के रूप में नहीं लिया जाना। वही हम क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहे हैं, एक तरफ से हम तो कह रहे हैं कि सब हम जाने, एक दूसरे को जाने, दूसरे हम कह रहे हैं कि मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग। संस्कृति एक अत्यंत व्यापक शब्द है। संस्कृति हमारी भाषा, तीज त्योहार, पर्व, रीति रिवाज और परंपरा, खान पान, वेशभूषा का समेकित रूप है। जो संस्कृति हमारे अंदर, हमें अपनी संस्कृति को क्या करना, संरक्षित रहना और एक दूसरे की संस्कृति को, कल्चर को क्या करना है, आदर भी करना। उनको भी अगर मेरी कल्चर में कुछ है, उत्तराखंड के कल्चर में कुछ और है, उत्तर प्रदेश के कल्चर में कुछ और है, तो ये नहीं, हमने उसका भी क्या करना है, सम्मान करना है। वही जो है जीवन की सफलता का मूल मंत्र भी है। प्रत्येक देश अपनी संस्कृति, भूगोल, सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य के कारण दूसरे देशों से भिन्न है। हमारी संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन स्वभाषा को प्रोत्साहन व व्यवहार में अधिकाधिक उपयोग से संभव है। भाषा का मोड ऑफ लिविंग में रहना आवश्यक है, तभी वहाँ की संस्कृति में वो आएगी, संस्कृति जीवित रहेगी। जब हम अपनी भाषा बोलेंगे, जब भाषा जीवित रहेगी, तभी हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी। उत्तराखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली राजकाज व विद्यालय में शिक्षण की मुख्य भाषा क्या है, हिंदी। राज्य में पूर्व से ही त्रिभाषा फॉर्मूला लागू, हमारे यहाँ त्रिभाषा फॉर्मूला लागू है, लेकिन उस रूप में नहीं है जिस रूप में वो अपेक्षा की गई, पर है। हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत मुख्यतः चयनित की जाने वाली भाषाएं। उत्तराखंड के संदर्भ में यह उचित प्रतीत होता है कि शिक्षा का माध्यम यथासंभव हिंदी ही रहे। ये बात हमने जनरली की, अब आप स्थानीय भाषा में किताबें लिखिए, तो अब स्थानीय भाषा यहाँ तो उत्तराखंड में गढ़वाली भी बोली जा रही है, कुमाऊनी भी बोली जा रही है, जौनसार में जौनसारी बोली जा रही है, रंग भाषा भी बोली जाती है, और बोक्सा भी एक भाषा यहाँ पर है, बंगालीस रहते हैं उधर, तो बंगाली भी बोली जाए। तो इतनी सारी भाषाओं में शिक्षण, अगर मतलब किताबें लिख के शिक्षण कराना संभव नहीं है, और हमारी जो भाषा है मुझे सब यहाँ पे हिंदी बोलते हैं। पूर्व माध्यमिक स्तर तक हमारी क्षेत्रीय बोलियों गढ़वाली, कुमाऊनी, थारू, बोक्सा, रंग, जौनसारी आदि का प्रयोग माध्यम के रूप में जहाँ उचित लगे किया जा सकता। संस्कृति का प्रसार करने का सरल व सुग्राह्य माध्यम वहाँ की बोली, गीत एवं नाटक जैसे दृश्य श्रव्य कलाएं प्राचीन काल से संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने में सहायक रही। प्रत्येक भाषा में वहाँ की संस्कृति की संपूर्ण विशेषताएं अपनी पूर्णता के साथ समाहित और अभिव्यक्त होती है। देशम आख्याति भाषणम, अर्थात हिंदी भाषा के साथ मातृभाषा स्थानीय भाषा को संयोजित एवं एकीकृत किया जाना। मतलब जो हमने, आपने कहा ना कि स्थानीय भाषा में पढ़ाने की कवायद उसमें है कि स्थानीय भाषा में बोलना, उसका अर्थ हम ये ना लें उसको पूरी तरीके से हमको गढ़वाली में ही पढ़ाना है, या पूरी तरीके से कुमाऊनी में ही पढ़ाना है, या उसको जौनसार में है तो जौनसारी भाषा में पढ़ाना है। पढ़ाएं हम उसको हिंदी में, क्योंकि हमारी किताबें हिंदी में, मीडिया पर इंस्ट्रक्शन हमारा हिंदी है, लेकिन जो बिल्कुल क्षेत्रीय वहाँ के वहीं के बच्चे हैं और उनको कुछ चीज समझानी है, वो हिंदी में नहीं समझ पा रहे, तो उसको उस भाषा में भी समझाएं। हिंदी में तो समझाना ही है, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज ऑफ टीचिंग है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा हिंदी है। लेकिन अगर उसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, या अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो उसको हिंदी में समझाएं, और हिंदी में नहीं आ रहा है तो उसको जो जिस भाषा में समझ आ रहा है उसको उस भाषा में भी वो समझाना क्या है, आवश्यक।
उत्तराखंड में किसी एक स्थानीय भाषा को सबके लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अलग अलग विभिन्न प्रकार की बोलियों तथा संस्कृतियों का समुच्चय है उत्तराखंड। बहुत सारी बोलियां हैं यहाँ, तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। लोहारी, कुमाऊनी, जौनसारी, रंगथारू भाषा जैसी बोलियों के संवर्धन व संरक्षण हेतु उनसे संबंधित एक समेकित अकेडमी की स्थापना कर सकते हैं। ये है कि ठीक है, वो हमारी भाषाएं लुप्त प्राय ना हो जाए, उसके लिए हम एक समेकित, जिसमें हम सब भाषाओं के जो विशेषज्ञ हैं वहाँ पे उनको बुलाएं, उनकी गोष्ठियां करें, उनकी किताबें जो लिखी हैं उनको संरक्षित करें, एक लाइब्रेरी वहाँ पे बनाएं, वहाँ पे स्थापना की जानी होगी, जिसके कुमाऊनी, गढ़वाली इत्यादि उप विभाग बनाए जाने उचित होंगे। इसका दायित्व SCERT जैसी संस्था को दिया जा सकता है, और जो संस्कृति विभाग तथा भाषा विभाग से मिलकर कार्य करेगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा ज्ञानपीठ जैसी संस्थाएं स्थानीय भाषाओं के संरक्षण हेतु राज्य में स्थापित की जानी होगी। स्थानीय जानकार बुजुर्ग, अब वो जो चीजें हमारे बुजुर्गों के साथ समाप्त ना हो, है ना, जैसे हम मेजरमेंट की ही जो इकाइयां हमारी थी वो हमको नहीं आती, हमको बहुत आता है तो माना, तोला, पाथा, 3 चीजें यही हमने जो सुन ली थी उतनी आई। और अब जैसे गॉड भी उनको बहुत सारी आती, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई कहानियां, कविताएं, जो भी चीजें हैं वो संरक्षित है। उसके लिए कलाकारों से जानकारी प्राप्त कर उन्नत प्रमाणिक संपादित संग्रह किया जाना होगा, संग्रह तैयार किया जाना होगा, उनके लिए गोष्ठियां आयोजित की जानी होगी। अब हम बहुत सारी चीजें जमा तो कर लेंगे, लेकिन प्रमाणित होनी चाहिए। हाँ, यही जो जानते हैं उनसे थोड़ा कई 2-4 जगह से पता करके, और वो साहित्य जो है हमें, जो हमारी अकेडमी बनेगी उसमें कलेक्ट किया जाना होगा। ज्ञात व अज्ञात साहित्य कलाओं को विभिन्न माध्यमों से प्रकाश में लाने के प्रयास किए जाने। स्थानीय भाषाओं के कवियों, कलाकारों को सम्मानित कर बढ़ावा देना होगा। स्थानीय भाषाओं को प्रासंगिक और जीवंत बनाए रखने के लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम व प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बनाए रखना होगा। यानी हमें जो हमारा कल्चर है उसमें हम प्रिंट भी निकालें, उसको हम डिजिटलाइज भी करें, और प्रिंट मीडिया में प्रिंट भी लाएं, जो हमारी जनरेशन है वो हमारे पास, मतलब वो संरक्षित रहे किसी न किसी रूप। गुणवत्तापूर्ण अधिगम व प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बनाए रखना होगा। सहायक अभ्यास पुस्तकें, लोकगीत, लोक नृत्य, वीडियो, नाटक, कविताएं, उपन्यास, पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाना होगा। इसके लिए 0 आवर में या प्रतिभा दिवस के दिन बच्चों को बताया जा सकता है, क्योंकि भाषा प्रयोग की वस्तु है और यह संरक्षित रहे और संस्कृति को संरक्षित रखे। भाषा जो है जब हम प्रयोग करें तभी हमें आएगी, नहीं तो देखिए किताबों में तो बहुत कुछ, जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं तब तक हम एक दूसरे से, जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे हम जानेंगे नहीं। उक्त साहित्य का अनुवाद हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में कर अपने साहित्य को समृद्ध व प्रचारित किया जाना होगा, और अन्य भाषाओं के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनके सुझावों से लाभान्वित हो इस साहित्य को समृद्ध और प्रचारित किया जाना होगा। जो हमारा गढ़वाल मतलब लोकल साहित्य है उसको हम क्या करें, ट्रांसलेट भी करें, ताकि और लोग भी उसको जाने। इन भाषाओं के शब्दकोशों, शब्द भंडारों को आधिकारिक रूप से लगातार अपडेट, अद्यतन किया जाना होगा, और इसका व्यापक प्रसार भी किया जाना होगा। जो इसका भाषा कोश है, जैसे मैंने कहा डिक्शनरी निकल रही है, तो निकले और फिर उसमें क्या करें, वृद्धि भी करते रहे, उसके नए वर्जन भी निकलते रहे, ताकि सब जो है उन भाषाओं को क्या करें, जाने, उसमें जो नए शब्द ऐड हो रहे हैं वो जाने। सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए स्थानीय सांस्कृतिक कलाओं को रोजगार से जोड़ने के अथक प्रयास किए जाने होंगे। अब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जैसे कुमाऊं मंडल में ऐपन प्रतियोगिता होती है, उनके यहाँ पिछौर प्रतियोगिता, ऐपन बनाते हैं वो, तो एक अच्छी संस्कृति, अच्छा लगता है, अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है और मन भी खुश होता है। एक आर्ट भी सीखता है बच्चा। उनका जो पिछौड़ा वाला है वो भी बड़ा सुंदर अच्छा लगता है। जैसे राजस्थानी दुपट्टे होते हैं तो पूरे प्रचार में, पंजाबी दुपट्टे होते हैं तो पूरे उनकी जो फुलकारी है वो पूरा उसका काफी प्रचार प्रसार है, काफी लोग ले जाते हैं, सेल से या कमर्शियल उससे वो जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे जो पिछौड़े वो अभी तक नहीं जुड़े थे, लेकिन अब वो भी जुड़ने लगे हैं। हमारे जो उत्तराखंड के स्थानीय कलाओं को हमको महत्व दिया जाना होगा। इसको हमें किससे जोड़ना है, रोजगार से जोड़ने के प्रयास करने, तभी तो वो कला को कोई ऐसे क्यों करे, पिछौड़ा कोई ऐसे क्यों बनाए, उसको कुछ तो उससे फायदा होना चाहिए ना। अगर आर्थिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक रूप से हो, किसी तरह का उससे फायदा होगा तभी उस संस्कृति को, इसीलिए तो हमारी संस्कृति पीछे है, हमने उसको रोजगार से नहीं जोड़ा। अब जैसे नया आ रहा है ये, जैसे
यथा ढोल दमाऊं, मशक-बीन, नरसिंगा, हुड़का का प्रयोग आधुनिक गीतों के स्थान पर विभिन्न अवसर पर गाए जाने वाले पारंपरिक लोक गीत हैं, आदि आदि उनको प्रोत्साहित करना होगा। ये देख रहे होंगे आप लोग, काफी बढ़ भी गया इसका प्रचार, इधर हो भी रहा है। शादी ब्याह में पहले पंजाबी गाने ही लगते थे, अब गढ़वाल में मतलब उत्तराखंड में उत्तराखंड के गाने लगने लगे, नहीं तो पहले नहीं लगते थे। और उत्तराखंड के गानों में डांस करने में भी शायद हमें शर्म आती रही होगी, अब ज्यादातर वो बज रहे हैं। ढोल दमाऊं अब हर शादी में आ रहा है, वो उनको ठीक से पैसे भी दिया जा रहा है, तो उनकी पेमेंट भी सही हो रही है, ठीक पैसे लेते हैं हम लोग। साथ में क्या है, कमर्शियल भी हो गए। हम अभी किसी कहीं पूछ रहे थे कि ये कितना, इसका क्या रेट होगा, क्या, उसने कहा कि देखिए मैंने पहले जो थे वो ऐसे ही बजाने आते थे, तो वो मतलब बजाएंगे या नहीं बजाएंगे गारंटी नहीं, आ जाते थे, बस उनको तो ये था कि हमें। अब जो है वो कमर्शियल हो गए, अब वो बिल्कुल यूनिफॉर्म एक अच्छा सा कुर्ता वो पहन के अपना ढोल में भी कुछ लगा के, और वो बजाते भी हैं प्रॉपर। ये नहीं है कि उनको वो आधे से ही चले गए, बीच में से ही चले गए, ठीक। अब वो कमर्शियलाइज हो, हमारा जो कल्चर है उसको जो लुप्त प्राय था। जैसे पिछौड़े हैं, पिछौड़े बहुत अच्छे पिछौड़े बन रहे हैं, वहाँ पे पिछौड़ा ही बोलते हैं उसको, जो पड़ता है बहुत अच्छे बन रहे हैं, और हर लोग गिफ्ट में भी बोलते हैं। तो हम अब यहाँ का क्या दें, उत्तराखंड की क्या चीज है। अभी कोई हमारे यहाँ आएगा तो उत्तराखंड हम क्या करते हैं, कोई मूर्ति बनवा देते हैं, वो भी ठीक है, उस साथ में वो पिछौड़ा भी दे सकते हैं, वो और भी जो हमारे यहाँ की स्थानीय चीजें वो भी दे सकते हैं। बजाय हम दिल्ली से आई हुई चीज खरीद के गिफ्ट करें या बॉम्बे से लाई हुई चीज खरीद के गिफ्ट करें, तो हम जो हम अपने स्थानीय चीज उनको प्रमोट करें। अगर हमें पढ़ाना, इसको पढ़ाना है तो इसको हमें लागू करना है, क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज बनाने में। एक हमें जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको स्थानीय भाषा में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, स्थानीय भाषा का प्रयोग करके कितना सरल बना सकते हैं, उस पर कोर्सेज बनाने के प्रयास करने होंगे, जानने होंगे, है ना। तो ये दो चीजें मेन होंगी, क्षेत्रीय भाषाओं पे और स्थानीय भाषा पे हमें क्या करना है, जोर देना है अगर जरूरत है कहीं पर। जैसे हमारी जो भाषा है वो क्या होगी, हिंदी। अभी तक हमने तो हिंदी को ही प्रमोट किया, स्थानीय भाषा में करेंगे, पर अभी हमने जो प्रस्ताव किया है वो इसी